हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS बेसिक जी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2A। भाग 1 में 4 नंबर तक सवाल हो गए थे, अब भाग 2 लाए हैं आपके लिए, तो वहां पे 5 नंबर से स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। और ये उसके पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक होते क्या है? जिस संख्या का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा वही एक्स स्क्वायर के गुणांक होंगे। ठीक है, जैसे 5x² है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 5। 3xyz, 3x² yz में अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे तो 3yz। तो कहने का मतलब, जिसका गुणांक पूछा जाए उस संख्या को हटा दो, फिर इसके बाद जो बचे वही उसका गुणांक होता है। ठीक है, अगर जिसका गुणांक पूछा जा रहा है वो नहीं है तो उसका गुणांक क्या होगा? 0। जैसे 5xy, या ऐसे 5xy बराबर, अगर इसके लिए कहें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 0। जिसका गुणांक पूछा जा रहा है, अगर वो पद नहीं दिख रहा है तो उसका गुणांक क्या होगा? 0। अगर यहां पे कहा जाए 3x² yz में y² का गुणांक बताइए। ठीक है, तो y² का गुणांक क्या होगा? यहाँ पे y² लिखा है क्या? नहीं, ये y है, तो y² का गुणांक क्या होगा? 0। ठीक है, जिसका गुणांक पूछा जा रहा है अगर वो पद नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 2 + x² + x, अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है? जब भी जिसका गुणांक पूछा जा रहा है अगर उसमें कोई किसी संख्या का गुणा नहीं होता है तो वहां पे 1 का होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है? 1 का। में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है? -1 का। तो यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा? -1। अब यहाँ पे देखिए, में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है? π/2 का। ठीक है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं, और जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक क्या लिखा जाएगा? 0। समझ में आ गया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी मालूम कीजिए। तो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है 10x। इसमें देखिए कितने पद हैं? एक ही पद तो है, तो ये कैसा है? एक पदी है। ठीक है, इसमें एक पद है तो ये क्या है? एक पदी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 5x² + 3x। अब इसमें कितने पद लिखे हुए हैं? 2। जितने भी पद प्लस माइनस से जुड़े होते हैं
वही सारे अलग अलग पद होते हैं सब। तो इसमें दो पद हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विपदी। ठीक है। नंबर तीसरा है x+1 का होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो स्क्वायर में हो या गुणा में हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उन सबका हम कैलकुलेट कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद जितने प्लस माइनस से जुड़े होते हैं वो सारे पद अलग अलग हम बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइंड है ना, इसको हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x² प्लस 1² प्लस 2x×1, तो हो जाएगा x² प्लस 2x+1। इसमें देखिए कितने पद है, ये त्रिपदी है। कितने पद है इसमें, 3, तो ये कैसा हो जाएगा, त्रिपदी है। ठीक है। हम स्क्वायर गुणा ये सब कुछ कर लेते हैं, फिर इसके बाद पदों की संख्या बताते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का अगला है x+9 का होल स्क्वायर। इसमें भी बता सकते हैं x² प्लस 9² प्लस 2 × x×9, तो हो जाएगा x² प्लस 81 प्लस 18x। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3, तो ये भी क्या है हमारा, त्रिपदी। बात समझ आ गई। चलिए अगला देखते हैं, फिफ्थ, x² माइनस का 3x प्लस का 2। इसमें भी पदों की संख्या कितनी है, 3, तो ये भी क्या है, त्रिपदी है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है इसी का, तो -25x, इसमें कितने पद हैं, एक ही पद तो है, तो एक पद ही है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। 7 में क्या है, बहुपदों को आरोही क्रम में लिखो। अब आरोही क्रम अवरोही क्रम बहुत छोटी कक्षाओं से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये तो सब लोगों को पता ही होगा। ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है कि सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ बीजगणित में आरोही क्रम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बड़ा छोटा तो पता नहीं चलेगा ना। तो जिसकी घात बड़ी होगी वो सबसे बड़ा होगा, जिसकी घात छोटी होगी वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, उसी के क्रम में रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 5x⁻7 प्लस x प्लस x⁸ माइनस 5x² प्लस 5x6 प्लस 2x5 और प्लस का 7। इस तरह से एक सवाल लिखा हुआ है। अब इसको आरोही क्रम में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे छोटा घात का कौन सा है, 7। अब ये हमारा सबसे छोटा क्यों है, क्योंकि जिसमें x नहीं लगा है तो उसमें इसका मतलब क्या है, x⁻0 है, तभी तो उसका मान नहीं लिखा है, क्योंकि 1 होता है उसका मान। तो x⁻0 है, फिर x⁻1 है, फिर x⁻2 है, फिर x⁻3, इस तरह से हम लिखते जाएंगे। तो पहले 7 लिखेंगे क्योंकि इसमें x⁻0 है, फिर इसके बाद x लिखेंगे, फिर इसके बाद x² माइनस का 5x², फिर इसके बाद चिन्ह सहित लिखेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से चिन्ह नहीं लगाएंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे। अब x³ वाला देखें, नहीं है, x⁻4 नहीं है, x⁻5 हाँ, 2x⁻5, फिर इसके बाद 5 के बाद 6, 5x⁻6 और फिर 7 प्लस 5x⁻7 फिर 8x⁻8। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा आरोही क्रम हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 इसी जैसे करना है। x घात 3 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 5 प्लस एक्स, इसको भी हम आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम इसका कैसे बनाएंगे? सबसे छोटी घात देखा जाए तो 1 है, क्योंकि 1 में x की पावर है ना, वो 0 है। फिर इसके बाद x, फिर इसके बाद x घात 2, फिर इसके बाद x घात 3, फिर इसके बाद x घात 4 तो है नहीं, तो 5 लिखेंगे। ये हो गया हमारा आरोही क्रम सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। x घात 5, x घात 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 और प्लस का x माइनस घात 3 प्लस का 17। तो जो भी बीजगणित के सवाल जैसे भाग हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है, कोई भी चीज काम करना हो बीजगणित में, तो हम सबसे पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो हम ज्यादातर आरोही क्रम नहीं, अवरोही क्रम का प्रयोग करते हैं। तो इसी वजह से ये यहाँ पे आरोही क्रम अवरोही क्रम लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम क्या बन जाएगा आरोही क्रम? तो देखिए सबसे छोटा नंबर x घात का सबसे छोटा नंबर 17 ही है, क्योंकि यहाँ पे x घात 0 है, प्लस फिर x है 1 घात है, फिर 2 घात है, माइनस का x स्क्वायर, फिर 3 घात है, माइनस का x घात 3, फिर 4 घात है, 4 नहीं यहाँ है, माइनस का x घात 4। ठीक है, चिन्ह सहित लिखेंगे, चिन्ह को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अपने आप से नहीं लिखेंगे, चिन्ह जो भी होगा वो साथ में लिखेंगे। फिर x घात 5 लिखेंगे, 5 के बाद क्या है 6, फिर इसके बाद 6 लिखेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन सबको अच्छे से नोट कर लिया करें, ताकि रिवीजन टाइम में इसको अच्छे से पढ़ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखिए। बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखो। अब वहां पे आरोही क्रम था, यहाँ पे अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये होता है अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम जस्ट इसके उल्टा होता है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 13x स्क्वायर माइनस 4x घात 5 प्लस 7x घात 3 और प्लस का 2x घात 4। तो इस तरह एक क्वेश्चन है। अब इसका हमें अवरोही क्रम लिखना है, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी पावर हम पहले लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है, ये, तो लिख देंगे पहले अवरोही क्रम। कोई भी सवाल लगाया करें, जो करना हो उसको साइड में लिख दो, ताकि हमें पता चल जाए कि ये इसमें किया गया है। तो सबसे बड़ा पावर वाली संख्या लिखेंगे तो माइनस का x घात 5। फिर इसके बाद उससे छोटा पावर कौन है, ये 2x घात 4। फिर उससे छोटा पावर क्या है, प्लस का 7x घात 3। फिर उससे छोटा पावर प्लस का 13x स्क्वायर। तो बात समझ में आ गई, ये होता है अवरोही क्रम। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2y घात 4 प्लस 3y प्लस का y घात 3 और प्लस का 8। ठीक है, इसमें भी अवरोही क्रम लिखना है, तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये, तो लिखेंगे 2y की पावर 4, फिर इससे छोटी पावर प्लस का y3 है, फिर उससे छोटी पावर प्लस का y स्क्वायर है, जो आप चिन्ह नहीं लगा होता है तो प्लस का ही होता है। फिर इसके बाद क्या है, प्लस का
3y है, फिर क्या है 8। तो ये होता है अवरोही क्रम। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x घात 3 प्लस का 5x² प्लस का 7 प्लस x घात 4 और प्लस 5x, इसका भी हमें अवरोही क्रम लिखना है। तो हमें देखो, इसके गुणांक से मतलब नहीं है, बड़ा है कि छोटा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ घात को देखना है। जो घात बड़ी वही संख्या बड़ी। तो ये बड़ी है x घात 4, फिर इसके बाद प्लस का x घात 3, फिर इसके बाद प्लस का 5x² प्लस 5x हो गया, और प्लस का 7। ये हो गया हमारा अवरोही क्रम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।